श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु दिदं येन सर्वमिदं ततं विनाशामक्तवस्यात् कश्चित्तुर्महर्षि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण जीवन में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिकतम स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की वह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में बाल्याग्रस्य भागस्य शतशा कल्पिष्यतस्य च भागो जीवस विज्ञेय स चान्वत्या कल्पते हैं। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 में भी विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इतनी सूक्ष्म आत्मा है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। केशाग्रस्य शभागस्य शतांश सादृशाश्वतः जीवसूक्ष्म स्वशोषस्य संघटितो हि चिन्वद। आत्मा के परमाणु के अंतःकरण आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है और माप में बाल के अगले भाग यानी कि नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंगित भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के स्वीकार अस्तित्व के का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण मुंडित उपनिषद में भी सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐषोणुनाश्रचेतसा वेदेदित्यो यस्मिन् प्राणः पंचाधस संविदेश प्राणेश्वतं सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धते भवति आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अतः अणु आत्मा के 5 प्रकार के प्राण में तैर रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वेद साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता। मुंडन उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अव्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में रहती है और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है।
जो लाल रक्त कण फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संचलन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकण की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश से में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंगित है, प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक विज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। इसलिए जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय 2 श्लोक 17 समाप्त। बांके बिहारी लाल की जय।